इसका तारुफ करवा दूँ। ये क्रेज़ी टिप्स एक यूट्यूब चैनल है, इसके ऊपर तकरीबन 588 के करीब वीडियोज़ हैं जो सारी जो है पिक्सार्ट के मुतालिक हैं, और इसने 9,63,000 के करीब इसके सब्सक्राइबर हैं, और इसने ये पता नहीं कितना कमा रहा होगा, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन पिक्सार्ट सीखने के बाद आप इस तरह का काम कर सकते हैं। मैं आपको कुछ इसकी वीडियो के थंबनेल वगैरह भी दिखा देता हूँ। ये सारा काम उसने पिक्सार्ट में किया, लेकिन ये वॉइस के बगैर हैं। लेकिन अगर आपको पिक्सार्ट इस्तेमाल करनी आती होगी तो आप लोग इजीली ये काम कर सकते हैं। इसी तरह मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ। यहाँ पे एक चैनल है इस्लामिक रिलीज़, इसके मैं आप लोगों को थंबनेल सिर्फ दिखाता हूँ। इस तरह के थंबनेल भी पिक्सार्ट के अंदर बनते हैं और पिक्सल लैब के अंदर, तो ये भी आप लोग बना सकते हैं। अगर आप लोगों को ये आपको यहाँ पे कुछ थंबनेल नज़र आ रहे होंगे उर्दू के, तो ये सारा काम पिक्सार्ट के अंदर आराम से हो जाता है। तो तारुफ कराने का मकसद ये है कि हमें पता चल जाए कि पिक्सार्ट के अंदर हम क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं और क्या क्या काम कर सकते हैं। तारुफ करने के बाद आप लोगों ने पिक्सार्ट मोबाइल एप्लीकेशन जो है ये प्ले स्टोर पे इजीली आप लोगों को अवेलेबल है, वहाँ से मिल जाएगी। ये वहाँ से आप लोगों ने इसको डाउनलोड कर लेना है, और इसके अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शन वगैरह ज़रूर हैं। आप लोग हर टूल इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे टूल हैं जैसे मैंने आपको थंबनेल वगैरह बताया, उस तरह का काम फिर भी आप कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको आगे करके भी दिखाऊँगा, लेकिन उससे पहले हम कुछ टूल को सीख लें। अच्छा, यहाँ पे जैसे आप लोगों ने पिक्सार्ट खोलनी है तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह की ये सामने चीज़ें नज़र आ जाएंगी। इंटरनेट ऑन होना ज़रूरी है। जो यहाँ इस सफ़े पे अगर किसी ने काम करना है, इस सफ़े पे काम कैसे करना है, इसके ऊपर 3 चीज़ें: इंस्पायरिंग, फॉलोइंग और एडिट बाय मास्टर। इंस्पायरिंग का मतलब ये है कि ये लोगों ने जो काम किया है, इस तरह का इफ़ेक्ट आप ख़ुद अपनी वीडियोज़ के ऊपर लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं मैं आपको वो बताता हूँ। और उसके अलावा यहाँ फॉलोइंग वाला ऑप्शन है। अगर आप किसी को फॉलो करना चाहें तो यहाँ पे उसको एक्सप्लोर करें। जो लोगों ने अपने डिज़ाइन बनाए हुए हैं वो यहाँ पे लोगों ने अपलोड किए हैं। एक्सप्लोर के बटन जैसे दबाएंगे तो यहाँ पे जो हैशटैग है यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे हैशटैग वगैरह आपको सामने नज़र आ रहे होंगे। आप लोगों को किस तरह का जो है काम चाहिए तो वो हैशटैग आप ऊपर सर्च करके, ऊपर सर्च वाला आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पर लिख के वैसी तस्वीर वैसी एडिटिंग यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप उस क्रिएटर को फॉलो करना चाहते हैं तो वो क्रिएटर यहाँ पे भी वही ऑप्शन है और यहाँ पे भी ऑप्शन है। अगर क्रिएटर वाला ऑप्शन दबा दें फिर भी वही चीज़ है, उसका नाम आ जाएगा कि जो बंदे ने ये काम किया। मिसाल के तौर पे ये एक बंदा है, इसने पिक्सार्ट के अंदर जो काम किया है उसने यहाँ पे अपनी तस्वीर वगैरह अपलोड किया। आप इसका काम देख सकते हैं। और कल को यहाँ अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो ये कोई नई अपना काम अपलोड करेगा तो वो तस्वीर भी आपके सामने शो होना शुरू हो जाएगी। इस तरह ये लोगों ने काम किया, वो अपनी तस्वीर अपना काम यहाँ पे अपलोड किया है। ये सारा काम उन लोगों ने पिक्सार्ट के अंदर किया है। अच्छा, उसके बाद हम दोबारा होम के ऊपर आ जाते हैं। होम वाला बटन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, मैंने होम वाला बटन दबाया। इस तरह एडिट बाय मास्टर, ये वो सारी वो चीज़ें हैं। इन इफ़ेक्ट को आप अपनी तस्वीर के ऊपर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये बड़ा आसान तरीका है। ये अप्लाई वाला बटन है, इस बटन को आप लोगों ने अप्लाई करना है। इसके लिए इंटरनेट का ऑन होना ज़रूरी है। जैसे आप लोगों ने इस तस्वीर के ऊपर अप्लाई करना है, या थोड़ी देर आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा। और जब सारा कुछ आप लोग कर लेना, उसके बाद आप लोगों ने जिस तस्वीर के ऊपर वैसा ही इफ़ेक्ट लगाना है जैसा उस तस्वीर में था। तो उस मेरे पास एक तस्वीर है, मैं ये वाली तस्वीर यहाँ से कल मैंने अपने मोबाइल से जो है खींची थी, तो इसको मैं ले लेता हूँ। तो ये देखें, वैसा इफ़ेक्ट यहाँ तस्वीर में मैं इस तरह चाहूँ तो लगा सकता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे एडिटिंग वगैरह करना चाहूँ तो ये एक तरीका है। दूसरा एक तरीका मैं आपको बताता हूँ कि ये तो आप लोगों ने काम कर लिया। यहाँ पे ये जो इफ़ेक्ट है वो आप लोग अपनी तस्वीर में ऐसा ही इफ़ेक्ट ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर इंस्पायरिंग वाले ऑप्शन में आप लोग जाएं, यहाँ पे ऊपर आपको इंस्पायरिंग वाला ऑप्शन में जाएंगे तो उसमें जो सेटिंग इस वीडियो में हुई है, जो सेटिंग इस वीडियो एडिटिंग में हुई है, वही सेटिंग आप लोग अपनी वीडियो में भी आप अपनी पिक्चर में वो सेटिंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आप लोगों को करके दिखा भी देता हूँ कोई मुनासिब सी सेटिंग। अब जिस तरह ये एक तस्वीर है, इसको मैं ट्राई करता हूँ। ट्राई करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली अपनी तस्वीर को नीचे से, ये मेरी तस्वीर है, इसी को मैं अपनी को ले लेता हूँ। यहाँ पे ऐड आएगा, ऐड आने के बाद जैसे ही ये सारा का इफ़ेक्ट होगा, यहाँ पे नीचे आप लोग को नेक्स्ट करते जाना है।
तो इस तस्वीर के ऊपर वही इफ़ेक्ट लग जाएगा, क्योंकि मेरी तस्वीर का बैकग्राउंड नहीं है इसलिए आपको अजीब सी लग रही है। आप लोगों ने नेक्स्ट करते जाना है। तो ये इफ़ेक्ट ये देखें, जैसे उस और लड़की ने एडिटिंग की हुई थी और उसमें ब्लर वगैरह था, तो ये इफ़ेक्ट खुद ब खुद मेरी तस्वीर पर लग जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से टिक कर लेना है। ऊपर आपको टिक वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, और टिक करने के बाद इसको आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है, अपने मोबाइल की गैलरी में सेव कर लेना है। तो ये कुछ बुनियादी चीज़ें मैंने आपको समझाई। अच्छा, उसके बाद नीचे भी कुछ ऑप्शन आपको नज़र आ रहे होंगे, ये वाला ऑप्शन है, और इसी तरह यहाँ पे नीचे जो ऑप्शन हैं, यहाँ पे ये वाले सारे ये भी मिलते जुलते, ऊपर वाले जो ऑप्शन हैं उन्हीं के साथ मिलते जुलते हैं। आप इनको चेक करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो अब चलते हैं। इसके बाद आप लोगों ने करना क्या है, यहाँ पे ये वाला प्लस वाला बटन है जमा वाला, इसको जैसे ही दबाएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से चीज़ें खुल जाएंगी। मैं अब आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें समझाता हूँ। पिक्सआर्ट जो है ये वीडियो एडिटर भी है, और फ़ोटो एडिटिंग भी होती है यहाँ, और वीडियो एडिटिंग भी होती है। अगर आप लोगों ने वीडियो एडिटिंग करनी है तो यहाँ से आप लोग ऑल वीडियोज़ के अंदर जाके अपनी वीडियो को सिलेक्ट कर लें। फ़िलहाल मैं आप लोगों को तस्वीर के मतलब डिटेल बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ऊपर ऑल फ़ोटोज़ वगैरह हैं, यहाँ पे अगर आप लोग जाएंगे तो ये तस्वीर, आप जो भी तस्वीर सेलेक्ट करेंगे वो आपके बैकग्राउंड के तौर पे सेलेक्ट हो जाएगी। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ ऑल फ़ोटोज़ के अंदर जाता हूँ और यहाँ से मैं ये एक तस्वीर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाली। जैसे ही इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, अब ये एक तस्वीर मेरी जो है बैकग्राउंड में सेलेक्ट हो चुकी है। तो तस्वीर को बैकग्राउंड में सेलेक्ट करने का तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया। अब अगला तरीका मैं बताता हूँ कि अगला तरीका क्या होता है किसी भी बैकग्राउंड को तस्वीर के कलर सेलेक्ट करने का। अच्छा, वो तो तरीका था बैकग्राउंड में कोई भी आप अपनी मर्ज़ी की तस्वीर गैलरी से सेट करना हो। तो दूसरा तरीका ये कि नीचे आके अगर यहाँ पे कुछ कलर वगैरह हैं, इनको भी आप अपने बैकग्राउंड पे सेट कर सकते हैं। और अगर आप मर्ज़ी से कलर रखना चाहें, पहले मैं आप लोगों को अपनी मर्ज़ी से रखना चाहता हूँ। यहाँ से कलर सेलेक्ट करें, यहाँ पे जो भी कलर आप लोग सेलेक्ट करेंगे वो सेट कर लें। यहाँ पे ये व्हील के ऊपर ये दायरा वगैरह फेर के और यहाँ से ऊपर से टिक वाला ऑप्शन दबाएं तो वही बैकग्राउंड में कलर सेट हो जाएगा। मैं वापस आता हूँ। बाद औक़ात हमें बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं होती तो फिर हम क्या करें, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट वाला ऑप्शन है बगैर बैकग्राउंड के। अगर आप कोई चीज़ सेट करना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन आप दबाएंगे तो ये अब जो भी आप लोगों का बैकग्राउंड है ये ट्रांसपेरेंट है, बैकग्राउंड के बगैर ही अब आप लोग इसके ऊपर काम करेंगे। जो भी आप लोग काम करेंगे उस काम के पीछे बैकग्राउंड नहीं होगा। तो मैं वापस आ जाता हूँ दोबारा। इसके अलावा यहाँ पे अगर आपके पास नेट ऑन होता है तो यहाँ पे इन लोगों ने ख़ुद अपनी तस्वीर वगैरह, पिक्सआर्ट वालों ने, ये वाले आप पिक्सआर्ट वालों ने तस्वीर वगैरह दी हुई हैं, तो ये तस्वीरें भी अपने काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे एक बच्चे की तस्वीर है, मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे क्योंकि मेरा इंटरनेट ऑन है तो ये जो है ऐड आ गया है। अब ये देखें, अब ये बच्चे की तस्वीर जो है बैकग्राउंड के ऊपर सेट हो गई। अब इसके बाद ये मज़ीद ऑप्शंस हैं, ये तो मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। तो अभी आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि बैकग्राउंड मुख्तलिफ़ तरीके से सेट कैसे करते हैं। वगैरह हैं, कुछ डिज़ाइन वगैरह हैं, ये आपके सामने नज़र आ रहे होंगे, इनको भी बैकग्राउंड के ऊपर सेट कर सकते हैं। और ये और भी चीज़ें, ये टेम्पलेट वगैरह हैं, टेम्पलेट वगैरह के अंदर आप तब्दीली कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर से मैं कोई भी टेम्पलेट सेलेक्ट करता हूँ, ये मेरा एक टेम्पलेट है। तो टेम्पलेट वो होते हैं जिसके अंदर आप एडिटिंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक ये टेम्पलेट जो है सिलेक्ट करता हूँ। तो इस टेम्पलेट को जैसे ही आप लोगों ने ओपन करना है, ओपन करने के सामने आपके सामने खुल जाता है। यहाँ पे आप लोग अपने, यहाँ पे रोड लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप लोग डबल क्लिक करके इस जो भी टेक्स्ट है इसको सिलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर आप अगर इसकी तहरीर में तब्दीली करना चाहें, इसके ऊपर डबल आप लोगों ने क्लिक करना है। अब जहाँ पर रोड लिखा हुआ था हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं लव लव लव, ठीक है। हम पहले वाला जो है उसका भी कैपिटल कर देते हैं, बड़ी ABC लिख देते हैं। तो अगर ये टेम्पलेट का मतलब ये होता है कि जो बने बनाए पहले से डिज़ाइन है उनके अंदर आप ख़ुद ब खुद उसके अंदर तब्दीली करके अपना काम कर सकते हैं। यहाँ पे और भी सारे ऑप्शन हैं, उन ऑप्शंस को यहाँ आपके नीचे जब मैं आपको तफसील से बताऊँगा तो आप सीखेंगे। टेम्पलेट की उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो मतलब बताया था कि आप अपनी तस्वीर के ऊपर ये मौजूदा इफ़ेक्ट जो किसी ने पहले से बना के रखे हुए हैं कैसे लगा सकते हैं। तो ये वाला तो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि रिप्लेस क्या होते हैं, जो इफ़ेक्ट मैंने शुरू में बताया ये वही चीज़ है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है कोलेग्स वाला, ये बहुत ही ज़बरदस्त ये फंक्शन है। इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, फ्रेम हैं, ग्रिड्स हैं और फ्री स्टाइल हैं। तो इन तकरीबन तीनों का एक ही काम है।
मैं ऊपर से आपको पहले बता देता हूँ फ्रेम को, मतलब आपको एक फ्रेम यहाँ पे आपको मुख्तलिफ मिलेंगे, वहाँ पे अपनी तस्वीर फिट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ आप लोगों को मुख्तलिफ डिज़ाइन मिलेंगे, उनके अंदर आप तस्वीरें एक से ज़्यादा फिट कर सकते हैं। ग्रिड्स, ये भी तकरीबन वही ऑप्शन है। मैं आपको फ्री स्टाइल वाला ऑप्शन एक बता देता हूँ, बाकी एक ही जैसे हैं, एक को समझ लें, बाकी आपको खुद ब खुद आ जाएंगे। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं ये 3 तस्वीरें सेलेक्ट करता हूँ, 1 2 और 3, और 2 हो गई और ये एक 3 हो गई, ठीक है, ये 3 हो गई। 3 तस्वीरें मैंने सेलेक्ट की हैं। तीनों तस्वीरें यहाँ पे 10 तस्वीरें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें नीचे उसने बता दिया 10 में से मैंने 3 सेलेक्ट की हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को ऐड वाला ऑप्शन नज़र आएगा। आप लोगों ने जैसे ही ऐड वाला ऑप्शन क्लिक करना है तो आपके सामने काफ़ी सारे वो डिज़ाइन दिखा दे। यहाँ पे आप आ जाना, परेशान हो ना, आप ऊपर जो आपको कांटे वाला क्रॉस वाला बटन नज़र आ रहा है वो आप लोगों ने क्लिक कर देना है, क्योंकि मेरा नेट ऑन इसलिए है। उसको आप लोगों ने जैसे ही क्लिक करना है तो ये देखें अब ये तस्वीरों के स्टाइल बन गए हैं। एक टाइम में ये 3 तस्वीरें आ चुकी हैं। अब उसके अब अगर आप लोग इसको मज़ीद स्टाइल और किसी स्टाइल में 3 तस्वीरों को सेट करना चाहते हैं, अच्छा ये इस्तेमाल कहाँ पे होगी, जहाँ वहाँ पे आप लोगों ने अपने डिज़ाइन वगैरह जो है किसी को दिखाने हों, 3 तस्वीरों का डिज़ाइन दिखाना। अब यहाँ पे नीचे आप लोगों के पास लेआउट, जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो मुख्तलिफ डिज़ाइन है, तो मैं ये वाला एक डिज़ाइन है इसको सेलेक्ट करता हूँ। ये देखें अब इस तरह की ये 3 तस्वीर, अब इनमें से आप कोई तस्वीर के ऊपर सेलेक्ट करें और उसके अंदर छोटा बड़ा करना चाहें, आगे पीछे करना चाहें। क्योंकि ये तस्वीर के साइज़ इस तरह के हैं इसलिए ये जो है लेआउट इसके अंदर ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं है। तो हम बैक पे आ जाते हैं, कोई और लेआउट भी देख लेते हैं। अच्छा एक दफ़ा जब ये लेआउट सेलेक्ट हो जाएगा तो आप लोगों ने अगर दोबारा लेआउट बनाना तो हर चीज़ शुरू से करनी पड़ेगी, तो लिहाजा ये बैक में जाएंगे तो आप लोगों को हर चीज़ डिस्कार्ड करनी पड़ेगी। तो फ़िलहाल मैं इसको नहीं छेड़ता। तो आप लोगों को जो है लेआउट की समझ आ गई, उसमें काफ़ी सारे लेआउट हैं, मैं इसको डिस्कार्ड करता हूँ। दोबारा मैं वही तीन तस्वीरें जो सिलेक्ट हैं उनको ऐड करता हूँ। ऐड करने के बाद मैं आपको एक और लेआउट भी दिखा देता हूँ। नीचे आप लोगों ने लेआउट वाला बटन ऑप्शन आपको पहले इसको अनसेलेक्ट करना। अनसेलेक्ट करने के लिए आपने स्क्रीन के ऊपर टच करना है, किसी भी जगह पर टच करेंगे फिर आपके पास लेआउट वाला ऑप्शन आएगा। तो लेआउट वाला ऑप्शन में ये आप लोगों ने कोई स्टाइल है, बैकग्राउंड में अगर आप लोगों ने कोई और कलर वगैरह रखना है तो ये इस तरह रख सकते हैं। इस तरह अगर आपने रेशो वाला ऑप्शन है, यहाँ पे कौन सी रेशो में आप तस्वीर फिट करना चाहते हैं, रेशो यानी कि जो आप पेज का साइज़ रखना चाहते हैं। उसके बाद अगर आप लोग उसको अपनी मर्ज़ी से छोटी बड़ी तस्वीरें भी करना चाहें तो कर सकते हैं। और अगर आप लोग इस तरह मज़ीद ऑप्शन है कट आउट वगैरह, ये भी हम जब पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा। तो जैसे आप लोग स्क्रीन के ऊपर टच करेंगे तो आपके पास लेआउट वाला ऑप्शन आ जाएगा। आपने लेआउट का मतलब है कि आप किस अंदाज़ के अंदर तस्वीरें पेश करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मुख्तलिफ अंदाज़ आपके सामने हैं। तो क्योंकि ये तस्वीर जो है ये स्क्वायर शेप में है तो इसलिए ऐसा कोई लेआउट हम ये लेआउट है, इसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह का लेआउट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और लेकिन ये तस्वीरें क्योंकि ज़्यादा बड़ी हैं, ये लेआउट अच्छा नहीं लग रहा है। इसी तरह और अगर आप लेआउट वगैरह हैं, जिस तरह की तस्वीर होगी उस तरह का लेआउट यहाँ पे अच्छा लगेगा। अब ये भी एक लेआउट है। तो इस तरह आप लेआउट वगैरह इस्तेमाल करके उसके बाद ऊपर आपके पास सेव वाला ऑप्शन है, डाउनलोड वाला, ये वाला बटन दबा दें तो गैलरी में सेव हो जाएगी। यहाँ से ये वाला ऑप्शन भी इस्तेमाल करके आप लोग गैलरी में सेव कर सकते हैं। वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा ये ड्राइंग वाला, तो ये भी पिक्सआर्ट के अंदर ऐसा समझे कि काम करने का छोटा सा ऑप्शन है। इसके अंदर भी आप काम कर सकते हैं। इसके अंदर जो पहला ऑप्शन है, अच्छा आप लोगों ने ऊपर तो सारे ऑप्शन देख लिया। अब ये वाला आपके सामने एक नीचे ऑप्शन है ड्राइंग वाला। ड्राइंग का मतलब मैं आपको पहले आसान, यहाँ पे ये एक ऐप है कलर के मुतल्लिक। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ये प्ले स्टोर में ऐप खुल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फ़िलहाल हम इसके मुतल्लिक बात नहीं करेंगे। अच्छा यहाँ पर अगर आप लोग बैकग्राउंड कैनवस वगैरह पिक करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले से बताया, कोई प्रोजेक्ट अगर आप लोगों ने पहले काम किया हुआ है वो रिकवर करना चाहते हैं तो यहाँ से रिकवर हो जाएगा अगर आपने कभी काम किया होगा इसके ऊपर। और इस तरह ये क्रिएट नहीं हो। अब ये ड्राइंग है क्या, ये पिक्सआर्ट के अंदर एक छोटा सा ऐसा समझ लें कमरा है जिसके अंदर महदूद टूल हैं और उसके अंदर आप काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ से बैकग्राउंड सेट जो है अगर आप लोग यहाँ से बैकग्राउंड सेट करके काम शुरू करेंगे यहाँ से या ऊपर जो मैंने आपको तफसील बताई है, बैकग्राउंड सेट करके काम शुरू करेंगे तो ज़्यादा टूल आएंगे। लेकिन अगर आपने सिर्फ ये क्रिएट न्यू वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करके काम शुरू करेंगे तो महदूद किस्म के टूल आपके सामने आएंगे। उन टूल्स के मतलब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से गाइड कर देता हूँ। ये ड्राइंग टूल जो है, ड्राइंग है क्या चीज़। अब ये पहले आपके पास ब्रश टूल है। ब्रश जिस किस्म का ब्रश आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वो ब्रश यहाँ से ले लें और उसके बाद इसके ऊपर अगर आप लोग 2 दफ़ा क्लिक करेंगे
तो ब्रश का साइज़ यहाँ से बढ़ा सकते हैं। और अगर ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ओपेसिटी का आप लोगों को पता ही होगा कि मदम कोई चीज़ लिखना चाहते हैं या शौक़ लिखना चाहते हैं, इस तरह यहाँ पे मुख्तलिफ ब्रश हैं, इन सब के नीचे ऑप्शन है, 2 दफ़ा क्लिक करने के बाद उसके ऑप्शन खुल जाएंगे साइज़ वगैरह। फिर कलर वाला ऑप्शन है, यहाँ पे कलर वाला जो व्हील बना हुआ है, यहाँ से कलर आप लोग सेलेक्ट करके टिक करके वैसा कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे जब आप लोगों ने यहाँ पे डबल क्लिक करना है तो यहाँ पे ऑप्शन जो होंगे वो इनको इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा मैं इनको डिस्कार्ड करता हूँ, बैक पे जाता हूँ सारा कुछ। तो ये कुछ ब्रश हैं, इंशाल्लाह इनका मैं आगे चल के इनको किसी दिन वीडियो बना के, उसके बाद यहाँ पे ब्रश के अंदर जो मैं आपको कुछ और बातें बता दूँ। यहाँ पे जिस तरह ये ABC वाला ब्रश है, तो यहाँ जैसे भी लिखेंगे तो यहाँ पे ABC लिखी जाएगी। और ये जो ब्रश है ये देखें जहाँ जहाँ फेरते जाएंगे। अब इसके ऊपर आप लोगों ने डबल क्लिक, जब नीचे ये वाला टूल है इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, ये एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन खुल जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे आप लोग जो भी टाइप करेंगे, मिसाल के तौर पे मैं अपने चैनल का नाम मेरे के लर्निंग नॉट या मौलवी स्टूडियो, जो मेरा यूट्यूब चैनल है मौलवी स्टूडियो, या किसी भी चैनल का नाम मैं लिख देता हूँ, तो वो अगर मैं लिख देता हूँ, अब मैं जो भी लिखूँगा तो वो ही लिखा जाएगा। ऐसे करूँ, ऐसे फेर दूँ, क्या करूँ, तो ये एक ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे रबड़ वाला ऑप्शन है, इसके अगर आप लोग यहाँ से मिटाएंगे तो ये नहीं मिटा रहा, अब मिटा रहा है। मैंने साइज़ रबड़ का थोड़ा सा बड़ा कर दिया, इस तरह आप लोग कर सकते हैं, मिटा सकते हैं ये सारा कुछ जो आप लोगों ने सिलेक्ट किया होगा इरेज़र वगैरह से। अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ आप लोगों को ज़रूरी बातें बता दूँ, वो ये हैं कि आप लोगों को फिर परेशानी नहीं होगी। अब मैंने जैसे ये ब्रश टूल सेलेक्ट किया है तो आपके सामने मेरे सामने ऊपर नए बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं। अब जिस तरह मैं यहाँ से कोई भी ब्रश लेता हूँ, ये वाला ब्रश है, ये जो ब्रश है ये कैलीग्राफी में इस्तेमाल होता है, ये देखें। और यहाँ पे मैं इसके ऊपर जब क्लिक करूँगा तो साइज़ खुलेगा, यहाँ पे इसका साइज़ सेलेक्ट कर सकता हूँ। कलर वगैरह मैंने आपको पहले बता दिया कैसे, यहाँ से काला नीला जो भी कलर है व्हील के ऊपर आप लोगों ने सेटिंग करके सेलेक्ट करना है। और यहाँ से ओपेसिटी ज़्यादा करेंगे तो शौक़ लिखेगा, फुल जो है लिखेगा, सॉलिड लिखेगा। और अगर आप लोग इसकी ओपेसिटी कम करेंगे तो फिर ये बिल्कुल ख़राब लिखेगा। तो ये कैलीग्राफी ब्रश जो था, इसके ऊपर जैसे आप लोग क्लिक करेंगे, एक ऑप्शन समझा रहा हूँ, सब के ऑप्शन सेम ही हैं। उसके बाद यहाँ पे मज़ीद इसके ऑप्शन खोलने के लिए यहाँ पे एक बटन है, इसको आप लोगों ने क्लिक करना है। तो यहाँ पे मज़ीद इसके ऑप्शन है। अगर आप यहाँ पे इसका एंगल तब्दील करना चाहें ब्रश का, तो यहाँ पे इसका एंगल भी तब्दील कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये देखें, अब ये ब्रश थोड़ा इस तरह लिखेगा। अच्छा, ब्रश यहाँ से एक लिमिट तक बड़ा होता है, लेकिन अगर आप लोग ऊपर वाला ऑप्शन खोलते हैं, यहाँ पे नीचे आप लोगों ने जूमेबिलिटी वाला ऑप्शन जो सबसे नीचे है, इसको ओपन करते हैं तो अब ब्रश बहुत ही बड़ा हो जाएगा। मैं इसको दोबारा बंद करता हूँ, यहाँ वाला ऑप्शन जो है इसके ज़रिए। अब ये देखें ब्रश का साइज़ और भी बड़ा हो गया। तो इस तरह आप लोग, ये जाली वाला ब्रश है, यहाँ से अगर जाली बनाना चाहें, यहाँ से इसका साइज़ बढ़ा जाए। मज़ीद साइज़ अगर आप लोगों ने बड़ा करना है तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन इसको इस्तेमाल करके यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे मज़ीद कुछ सेटिंग्स हैं, ये आप लोग इनको छेड़ेंगे। साइज़, जटर साइज़ फैलाना चाहते हैं, इंग्लिश के वर्ड्स हैं, इनके मीनिंग आपको पता होंगे। तो अगर आपने एंगल सेट करना है, ये सारी चीज़ें हैं। इसी तरह यहाँ पे ये एक ब्रश है, मैं इसको ये देखें इस तरह का ब्रश है, इसके कलर वगैरह मैं इसको और कोई ब्लैक की जगह मैं इसका ये वाला कलर सेट करता हूँ। ये देखें इस तरह कुछ ब्रश है। इस तरह बाद औक़ात आप लोगों ने इस तरह के बैकग्राउंड सेट करने होते हैं, बैकग्राउंड बनाने होते हैं, तो ये ब्रशेस बैकग्राउंड को सेट करने के लिए, कैलीग्राफी लिखने के लिए, मुख्तलिफ काम करने के लिए ये चीज़ें आपके काम आती हैं। अगर आपने फिर उनको इरेज़ करना है तो ये इरेज़ वाला ऑप्शन है, जैसे ही आप लोग इरेज़ करेंगे तो ये इरेज़ हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे इरेज़र के ऊपर, तो यहाँ पे इरेज़र का साइज़ भी आप लोग बढ़ा या कम कर सकते हैं। और इरेज़र भी आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं कि जैसा ब्रश सेलेक्ट करते हैं, इरेज़र भी उस तरह की सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने इरेज़र सेलेक्ट किया इसके ऊपर। अगर आप इरेज़र को बहुत बड़ा करना चाहते हैं, इसको बड़ा करें, इसकी जूमेबिलिटी को ऑन करें और ये देखें, अब इसका साइज़ बेशक और बड़ा कर लें तो ये अब बहुत बड़ी इरेज़र हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे शेप्स वगैरह हैं। यहाँ पे जो शेप हैं, यहाँ पे अगर आप स्ट्रोक का मतलब है कि किनारे रखना चाहते हैं, तो अब जो शेप बनेगी सिर्फ उसके किनारे वाली शेप बनेगी। ये देखें, मैंने यहाँ पे शेप सेलेक्ट की, ओके किया, और यहाँ पे जो भी शेप सेलेक्ट की उसके सिर्फ किनारे हैं, ठीक है। कलर यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो कलर है वाइट है, इसलिए आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा। शेप के ऊपर आप लोगों ने सेलेक्ट करना, यहीं पे आप लोगों को
इरेज़र मोड नीचे से ऑफ़ कर देना है। इरेज़र मोड बाद का ऑन होगा तो इसलिए उसका कलर का मसला है। इरेज़र मोड ऑफ़ करना है। अब जो भी आप तस्वीर बनेंगे वो इस तरह बनेगा। अगर आप लोगों का इरेज़र मोड नीचे से ऑन होगा तो फिर क्या होगा कि वो चीज़ आपको वो चीज़ मिटाएगी, वो शक्ल मिटाएगी। और यहाँ फिल का मतलब है कि ये जो शक्ल है इसके अंदर कलर फुल हो, भरा हुआ हो। और स्ट्रोक का मतलब है सिर्फ किनारे हों और दरमियान में खाली हो। तो अगर मैं फिल को ऑन करता हूँ तो देखें अब जो शेप बनेगी वो इस तरह की बनेगी। और अगर मैं स्ट्रोक को सिर्फ ऑन करता हूँ, स्ट्रोक वाला, तो और अच्छा स्ट्रोक को यहाँ पे आप इसकी ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसको पतला बारीक वगैरह जो भी करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये वाली शेप है, ये देखें इस तरह, इसको भी आप ले सकते हैं, इसको ऐसे पकड़ के खींच के स्ट्रेच कर सकते हैं, जो भी करना हो आप कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे ऐड वाला ऑप्शन है। मैं ऐड वाला ऑप्शन में आपको कोई तस्वीर अपनी गैलरी से जो है लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। मैं आपको ये अपनी तस्वीर है, इसी को मैं ले लेता हूँ, तो यहाँ पे रख लेता हूँ। तो ये मेरी तस्वीर आ गई है। और अगर आप लोग चाहें तो इसको नीचे से अगर इरेज करना चाहें, इरेज़र वाला सॉरी, ये जो है वे पेड है, ये शेप वाले से काटना चाहें, ये शेप यहाँ से लें। और शेप लेने से अगर आप नीचे से इरेज़र वाला टूल और यहाँ से फिल को ऑन करते हैं तो ये देखें ये इतना ऐसे काट देगा। अब ये क्या करेगा, काट देगा। ठीक है, एक तो इस तरह का तरीका। दूसरा, अगर इरेज़र वाला बटन आप लोग ले लें और यहाँ से ये वाला ब्रश ले लें, तो अगर आप ऐसा काटना चाहें तो ऐसे भी अपनी तस्वीर काट सकते हैं। और जब आप लोगों ने काम कर लेना उसके बाद क्या करें, आप लोगों ने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है और अपनी तस्वीर को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे ये आपको मैंने कुछ ज़रूरी बातें बता दी हैं। मैं आपको मज़ीद इसके अंदर कुछ चीज़ें भी बताता हूँ। वो ये हैं कि यहाँ पे आपके पास लेयर टूल है। लेयर का टूल का मतलब ये है कि कौन सी चीज़ सबसे ऊपर है, कौन सी चीज़ सबसे नीचे। अगर आप तस्वीर को नीचे करेंगे तो अब ये पीछे चले जाएगी, बैकग्राउंड के ये पीछे चली गई है। अगर इसको ऊपर करेंगे तो ये ऊपर आएगी। तो यहाँ पे आप लेयर वाला टूल है, अगर ऊपर जो है डिलीट वाला बटन है, डिलीट करना चाहें तो आप लेयर को डिलीट भी कर सकते हैं। लेयर का मतलब जो है अक्सर लोगों को पता है, इसलिए मैं इसके ऊपर वजाहत से नहीं बता रहा। ये लेयर का ही सारा काम होता है, सेटिंग होती है। मैं आपको फ़िलहाल इतना ही, उसके बाद मैं आगे टूल की तरफ चलते हैं। अच्छा, तो मैंने आपको सारी ऊपर वाली चीज़ें तफसील से बता दी हैं। अब आप लोग कलर बैकग्राउंड खोलते हैं तो वहाँ पे तफसीली ऑप्शन आएंगे बैकग्राउंड का बगैर अगर आपने काम करना है फिर भी। और अगर आप लोग यहाँ से अपनी मर्ज़ी का बैकग्राउंड सेलेक्ट करते हैं फिर भी। और अगर आप लोग अपनी मर्ज़ी से कलर व्हील होता है, वहाँ पे कलर का दायरा सा बना होता है, वहाँ से मैं कलर व्हील को इस्तेमाल करके कोई बैकग्राउंड यहाँ से ये दायरे हैं, नीचे से 2 दायरे हैं, ऊपर नीचे से थोड़ा इसको हल्का गहरा कलर करने के लिए। और ये है पहले कलर सेलेक्ट करें, अब हल्का रखना है कि गहरा रखना है, ये उसके लिए। अब मैं ये कलर मिसाल के तौर पर रखता हूँ तो ये बैकग्राउंड सेलेक्ट हो जाएगा। जो पीछे आप लोगों को कलर नज़र आ रहे हैं अगर उनके ऊपर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट बैकग्राउंड वही सिलेक्ट होकर इस तरह आ जाएगा। अब जैसे ये ऑप्शन खुलते हैं तो इसके अंदर मैं पहले तो आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे ड्राइंग वाला ऑप्शन पहले से मौजूद होता है, जिसको हमने ड्रा ऑप्शन भी कहते हैं। तो अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सारा वही ड्राइंग ऑप्शन आ जाएंगे जो मैंने आपको पहले से बता दिए हैं। तो ये वही चीज़ है, ये यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं, खोल सकते हैं। और अगर शुरू में ही आप ड्राइंग ऑप्शन में जाना चाहते हैं, ड्रा ऑप्शन में जाना चाहते हैं, तो वो वहाँ पे मैंने आपको बता दिया था। अब यहाँ पे सबसे पहले ये टूल वाला ऑप्शन है। अब ये पहले से तो हमारा एक जो बैकग्राउंड उसने सेलेक्ट कर दिया है वो वाला ऑप्शन है। लेकिन अगर आप लोग अपनी मर्ज़ी से बैकग्राउंड सेलेक्ट करना चाहते हैं, अच्छा यहाँ पे एक और बात बता दूँ, अगर आप इस तस्वीर को ये देखें 2 उंगलियों से बड़ा छोटा करना चाहें बैकग्राउंड को तो यहाँ पकड़ के बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। उसके बाद टूल वाले ऑप्शन के ऊपर सबसे पहले क्रॉप वाला ऑप्शन है। क्रॉप का मतलब ये होता है आसान अल्फाज में आपने मर्ज़ी का बैकग्राउंड रखना है। अगर आपने लंबाई और चौड़ाई को ख़ुद अपनी मर्ज़ी से रखना है तो यहाँ पे ऊपर क्लिक कर लें और यहाँ पे लिख लें कि 1280 और 720 कोई भी अगर आप लोगों ने रखना है, ठीक है। और अगर आप लोगों ने अपने नीचे से ये देखें नीचे में भी ऑप्शन है, यहाँ पे आप इसको 0 पे रहने दें। और यहाँ पे अगर आप स्क्वायर में ऑप्शन रखना चाहते हैं 3x4 3x2 और ये 16-19 ये यूट्यूब के थंबनेल का होता है। अगर वह इंस्टाग्राम की पोस्ट बनानी है, पोर्ट्रेट पोस्ट बनानी है, स्टोरी वाली पोस्ट बनानी है, फेसबुक की पोस्ट बनानी है, फेसबुक का कवर बनाना है, पिंटरेस्ट की बनानी है, पोस्ट की बनानी है, जो होती है क्या चीज़ है ट्वीट, जहाँ पे ट्विटर की, और यहाँ पे अगर यूट्यूब का थंबनेल वगैरह ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे बने बनाने साइज़ हैं, वहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं।
इसके बाद यहाँ पे रोटेट वाला ऑप्शन है, आप ऊपर नीचे यहाँ पे ऐसे जैसे रोटेट करना चाहते हैं तो इस तस्वीर को रोटेट कर सकते हैं। उसके बाद प्रोस्पेक्टिव वाला ऑप्शन है, तो प्रोस्पेक्टिव का मतलब ये है कि आप इसको तिरछा कर सकते हैं। इसको ऐसे थोड़ा सा आगे घुमाएंगे और ऐसे करेंगे तो अभी फ़िलहाल आपको ये तिरछा क्यों नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि ये जो एक ही कलर है इसलिए आपको तिरछा नज़र नहीं आ रहा। अगर कोई तस्वीर होती तो अगर आप इसको आगे पीछे करते तो उसका एंगल तब्दील हो जाता, उसका ज़ाविया तस्वीर का तब्दील हो जाता। अच्छा, ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आ गई। फिलहाल मैं यहाँ पे ये बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप एक टूल्स के अंदर मज़ीद फ्री क्रॉप है। फ्री क्रॉप आपको तब समझ आएगी जब यहाँ से आप लोग कोई तस्वीर को ऐड करेंगे। मैं पहले यहाँ से अपनी कोई तस्वीर ऐड कर लेता हूँ। ये वाली तस्वीर मैं ऐड कर लेता हूँ। ऊपर से ऐड वाला ऑप्शन आ गया। यहाँ से आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। ये दूसरे किनारे से एक किनारे से घुमा सकते हैं। ये देखिए, इस किनारे से घुमा सकते हैं। इसको डिस्कार्ड में इसको कर देता हूँ। तो ये चीज़ें आपके सामने आ चुकी हैं। फ़िलहाल मैं इसको क्या करता हूँ, ऊपर क्रॉस वाला जो ऊपर बाएं तरफ बटन है उसको दबाता हूँ तो कुछ इस तरह आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे अब टूल्स के अंदर जाने के बाद शेप क्रॉप जो है इसकी ये आप लोगों को तब समझ आएगी जब मैं बैकग्राउंड थोड़ा चेंज करूँगा। मैं पे बैक पे आता हूँ और डॉट सेव करता हूँ। यहाँ पे मैं ये वाला बैकग्राउंड ले लेता हूँ। पहले मेरा बैकग्राउंड बिल्कुल सादा था, अब मैं ये कुत्ते वाला बैकग्राउंड है ये अब ले आऊँगा तो आपको कुछ और मज़ीद वजाहत से इसमें टूल की सबकी समझ आएगी। अच्छा, अब मैं टूल्स के ऊपर दोबारा आता हूँ। अब मैं आप लोगों को वो थोड़ा प्रोस्पेक्टिव वाला टूल भी समझा देता हूँ। एक खुल नहीं रहा, क्या मसला है। हाँ, क्रॉप वाले में आपको प्रोस्पेक्टिव की उस वक्त समझ नहीं आ रही थी। अब मैं प्रोस्पेक्टिव के ऊपर फ़िलहाल जाता हूँ। ये देखें, ये तस्वीर को आप ऐसे टेढ़ा मेढ़ा तिरछा ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने दाएँ बाएँ इसको तिरछा करना है तो ऐसे कर लें। ज़ीरो पे दरमियान में रखेंगे जहाँ पे ये नुक्ता बना हुआ है, ये यहाँ पे ज़ाविये लिखे हैं। अगर ऊपर से नीचे ऐसे तिरछा करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अब आपको समझ आ गई। पहले क्योंकि एक कलर था इससे समझ नहीं आ रही थी, इसको मैं फ़िलहाल डिस्कार्ड करता हूँ। उसके बाद टूल्स के अंदर दूसरा ऑप्शन है शार्प क्रॉप। इसके अंदर आप जिस चीज़ के ऊपर कट आउट करना है, कट आउट वाला ऑप्शन जैसे क्लिक करेंगे तो अगर आपने क्या करना है, ब्रश फेरेंगे। जिस चीज़ के ऊपर ब्रश फेरेंगे, एक मिसाल के तौर पर मैं इतना ब्रश फेरता हूँ और उसके बाद क्या करता हूँ, यहाँ पे टिक वाला ऊपर ऑप्शन दाएं तरफ नज़र आ रहा होगा। जैसे टिक वाला ऑप्शन में क्लिक करता हूँ तो क्या होता है, सिर्फ वही हिस्सा सेलेक्ट होके आ जाएगा। मिसाल के तौर पे आप लोगों ने कोई तस्वीर है और उस तस्वीर के अंदर से आपने वो एक हिस्सा निकाल के अपने किसी और काम में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये तरीका है, आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसको डॉट सेव करता हूँ, बैक पे जाता हूँ तो ये आ गया। मैं दोबारा इसको बैकग्राउंड के तौर पे सिलेक्ट करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने थोड़ा सा बारीकी से काम करना होता है। फ्री क्रॉप में आप लोग को क्या, मिसाल के थोड़ा सा मैं आपको वजाहत से और समझा देता हूँ। फिर शेप क्रॉप जैसे आप लोग लेंगे, गॉट इट, और यहाँ पे कट आउट वाला बटन जैसे हमने यहाँ पे ले रहे हैं तो यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन है। आउटलाइन, अगर आप लोगों ने सिर्फ आप लोगों ने कोई बंदा है, कोई चेहरा है, कोई कपड़े हैं, आसमान है, सर है, मुख्तलिफ ऑप्शन है। किस चीज़ को आप रखना चाहते हैं और किस चीज़ का बैकग्राउंड मिटाना चाहते हैं, ये सारे मिसाल के तौर पे अब मुझे सिर्फ आसमान चाहिए, बाकी हर चीज़ में मिटाना चाहते हूँ तो मैं स्काई के ऊपर क्लिक करूँगा तो आसमान सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी हर चीज़ ख़त्म। ठीक है, अब मैं टिक वाला दाएं तरफ जो ऊपर बटन है उसके ऊपर क्लिक करूँगा। तो अब सिर्फ आसमान आ गया है, बाकी हर चीज़ ख़त्म। इसी तरह अगर आप जिस चीज़ को कट आउट करना चाहते हैं वो चीज़ सेलेक्ट करें। अगर आप किसी बंदे का बैकग्राउंड हटाना चाहते हैं तो पर्सन पे सेलेक्ट करेंगे तो वो सिर्फ बच जाएगा। ये आप लोग थोड़ी इसको छेड़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ, इसको डॉट सेव करता हूँ, बैक पे जाता हूँ। यहाँ से ऊपर आप लोगों को अनडू वाला ऑप्शन है यहाँ पे, तो यहाँ पे शुरू में आ गया। अब यहाँ पे
टूल्स के अंदर दूसरा ऑप्शन है डिस्पर्शन वाला। डिस्पर्शन का मतलब क्या है कि डिस्पर करना, किसी चीज़ को ऐसे ही उसको फैला देना। अब मिसाल के तौर पे जिस चीज़ को आपने डिस्पर्स करना है उस चीज़ को आप लोगों ने सबसे पहले सेलेक्ट करना है। मैं इतना हिस्सा सिलेक्ट करता हूँ, साइज़ आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ऊपर से जो बटन है टिक वाला वो अच्छा डिस्पर्शन, ये आपको इस तरह इस चीज़ को डिस्पर्शन कहते हैं, ठीक है। अब डिस्पर्शन का जो साइज़ है वो ज़्यादा करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, साइज़ छोटा करना है यहाँ से कर सकते हैं। उसकी सीमत तब्दील करनी है, डिस्पर्शन की सीमत वगैरह तब्दील कर सकते हैं। इस तरह की इफ़ेक्ट अक्सर तस्वीर वगैरह में होता है, उसको मध्यम करना, डिस्पर्शन को नहीं करना, और उसके ऊपर कोई ब्लेंड मोड वगैरह लगाना है। जब हम ब्लेंड मोड पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, डिस्पर्शन वाले ऑप्शन के बाद यहाँ पे क्लोन वाला ऑप्शन है। क्लोन वाला ऑप्शन को मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। क्लोन का मतलब होता है कि किसी एक जगह की दूसरी जगह पे वही चीज़ कॉपी करना। अब मिसाल के तौर पे ये कुत्ता है, इसी तस्वीर में मैं किसी और जगह पे कुत्ता बनाना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि सिर्फ एक दायरा है। अब मैं जहाँ पे दूसरी जगह पे अपनी उंगली को फेरूँगा तो जहाँ जहाँ ये ऊपर वाला जो अभी आपको दायरा नज़र आएगा वहाँ पे होगा, जहाँ जहाँ वो दायरा घूमेगा, जहाँ जहाँ मैं नीचे उंगली अपनी घुमाऊँगा तो वो चीज़ बनती जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं सिर्फ इस कुत्ते का मुँह यहाँ पे बनाना चाहता हूँ इस जगह पे, तो मैं ऊपर वाले दायरे को सबसे पहले वहाँ पे रखता हूँ और फिर नीचे अपनी उंगली को कहीं पे भी घुमाऊँगा। ये देखें, तो जहाँ जहाँ ऊपर वाला दायरा घूमेगा तो नीचे वही चीज़ बनती जाएगी, ठीक है। तो ये बिल्कुल क्लोन का मतलब यही है। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे आसमान बनाना चाहता हूँ नीचे, तो फिर मुझे जो ऊपर वाला दायरा है वो ऊपर रखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं वो दायरा रखूँगा। दायरा ये नीचे आपके पास ऑप्शन है कि यहाँ पे आपका टारगेट है, फिर नीचे उंगली घुमाऊँगा तो नीचे ये आसमान मेरा बनता जाएगा, ठीक है। यहाँ जहाँ वो दायरा होगा और यहाँ मैं घुमाऊँगा तो ये कुछ इस तरह बनेगा। अगर आप लोगों ने इरेज़ करना है तो ये इरेज़ वाला बटन है, आप लोग यहाँ से उसको मिटा भी सकते हैं। बिल्कुल क्लियर करना है तो बिल्कुल क्लियर भी कर सकते हैं। फिर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने अगर नीचे कुत्ता बनाना है उसके ऊपर मैंने पहले टारगेट सेलेक्ट किया और यहाँ पे आप लोगों ने ऊपर वाले दायरे को देखना है, जहाँ जहाँ घुमाएंगे वही चीज़ नीचे बन जाएगी। ऊपर वाले दायरे की तरफ आप लोगों ने गौर से देखना है और उधर उधर उसको उस तरफ घुमाते जाना तो नीचे वही चीज़ बनती जाएगी, ठीक है। तो ये क्लोन वाला ऑप्शन इस तरह आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। उसके बाद ये रिमूव वाला ऑप्शन है, ये बिल्कुल पेड है, इसलिए मैं आपको फ़िलहाल इसकी तफसील बता देता हूँ। अगर आपने किसी तस्वीर में से कोई चीज़ मिटानी हो तो ये इस्तेमाल होता है, उसके ऊपर फेर दें और वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। मिसाल के तौर पर इस तस्वीर में से आप लोगों ने इस कुत्ते को ख़त्म करना है तो ये टूल सेलेक्ट करने के बाद इस कुत्ते को ऊपर फेरेंगे तो वो तस्वीर ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद स्ट्रेच वाला ऑप्शन है। स्ट्रेच वाला ऑप्शन आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ लेकिन फिर बता देता हूँ। सॉरी, ये थोड़ा और तरह का स्ट्रेच है। जिस तरह की ये नीचे तस्वीरें बनी हुई हैं वैसी तस्वीर के ऊपर आप इफ़ेक्ट अप्लाई कर, मिसाल के तौर पर स्क्वायरल है तो फेरेंगे तो ये जो है वैसी हो जाए। अच्छा, स्ट्रेच वाले ऑप्शन में मैंने पहले बता रहा था कि यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन है। छठा रीस्टोर का है। रीस्टोर का मतलब मैं बता दूँ, अगर आप कोई इफेक्ट लगाएंगे तो वो ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये हर जगह आपको बटन मिलेगा रीस्टोर वाला। ये स्ट्रेच है, मुख्तलिफ तरह के काम स्ट्रेच करना चाहते हैं। अगर स्क्वायर स्ट्रेच, अगर आपको ऐसे मोड़ना चाहते हैं तस्वीर को ऐसे ऐसे दाएँ तरफ, अगर बाएँ तरफ मोड़ना चाहते हैं तो इसके ऊपर घुमा दें, बाएँ तरफ मुड़ जाएगा। और अगर कुत्ते का जो मुंह है उसके ऊपर अगर ये जो चौथा स्क्वीज़ वाला ऑप्शन है उसको छोटा करना चाहते हैं, अगर इन फ्लैट है उसको बड़ा करना चाहते हैं। और अगर रैप है, रैप का मतलब किस चीज़ को खींचना, अब इसके कान अगर आप बड़ा करना चाहते हैं तो रैप कर लें, इसके कान को बड़ा कर दें। और अगर इन सारी चीज़ों को अगर आप लोग ख़त्म करना चाहते हैं तो दोबारा जैसे पहले थी वैसे करना चाहते हैं तो रिस्टोर वाला बटन सेलेक्ट करके उसके ऊपर क्लिक कर दें। एक बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है वो ये कि जो ऑप्शन भी आप सेलेक्ट करेंगे उसके ऊपर 2 दफ़ा क्लिक करेंगे तो मज़ीद इसके ऑप्शन खुलेंगे। वो साइज़ वगैरह, ये साइज़, ये हर ऑप्शन के यही तरीक़ेकार है। अच्छा, तो अगला ऑप्शन बड़े मज़े का है, रोटेशन वाला, मोशन वाले ऑप्शन को जैसे आप लोग सेलेक्ट करें उस शेप जिस चीज़ को भी आप लोगों ने मोशन इफ़ेक्ट देना है उसको सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद उसको टिक करें और थोड़ा सा दोबारा मैं सेलेक्ट करता हूँ। सबसे पहले उस इफ़ेक्ट को सिलेक्ट करें और फिर उसके बाद आप लोगों ने ड्रैग करना है। तो ड्रैग करने के बाद अगर मैंने इसको बाएं तरफ किया, पहले सेलेक्ट करना है, दोबारा बता देता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद
आप लोगों ने ड्रैग करना है। जिस तरह ड्रैग करेंगे तो उस तरह का मोशन। ये अमूमन ये इफ़ेक्ट जब कोई बंदा दौड़ रहा होता है तस्वीर के अंदर, दौड़ते हुए लगाते हैं। अगर काउंट बढ़ाने हैं या इसकी जो काउंट का मतलब गिनती बढ़ानी है, ड्रैग की कम करनी है, ओपेसिटी बढ़ाने की कम करनी है, तो ये सारा कुछ है। फ्री करना है, फ्री अगर आप लोग यहाँ पे इफेक्ट लगाना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से तो फिर भी है। अगर ऑटो करना चाहते हैं तो ऑटो भी कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद है। मैं इसको डिस्कार्ड करता हूँ, आगे आता हूँ। उसके बाद ऑप्शन है सिलेक्शन वाला। इसके ऊपर तो पूरी एक वीडियो बन सकती है। सिलेक्शन का मतलब आपको समझ आ गया होगा, कोई चीज़ सेलेक्ट करना। अब मैं मिसाल के तौर पर मैं एक सेलेक्ट करता हूँ, तो ये चीज़ जैसे आप लोग सेलेक्ट करेंगे ऊपर आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन आप आ जाएंगे। कट आउट करना है, कट आउट का मैं उनका यही मतलब है कि अगर आप लोग ये चीज़ जो है इसके अलावा बैकग्राउंड ख़त्म करना चाहते हैं, इस हिस्से को कॉपी करना चाहते हैं, यानी मिसाल के तौर पर आपको यहाँ पे इस हिस्से के कुत्ते को कहीं और यहाँ पे करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें, यहाँ पे ये देखें, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे ब्रश वाला ऑप्शन है। सेम जैसे ही आप लोगों ने इफेक्ट अप्लाई करना है, ऊपर जो आप क्रॉप करना है, इन्वर्स का मतलब उल्ट करना है, कोई इफेक्ट लगाना है उसको उल्ट करना है और डी सिलेक्ट करना है। या अगर कोई इफेक्ट लगाना है, इफेक्ट वाला ऑप्शन आगे आ रहा है, मैं वो आपको तफसील से बता दूंगा। फ़िलहाल मैं आप लोगों को इसी तरह इरेज करना है, ये सारा कुछ इरेज वाला ऑप्शन है। नीचे लेसो टूल है। लेसो टूल का मतलब यही सिलेक्शन होता है। यह अमूमन जो फ़ोटोशॉप वगैरह है उसमें ये टूल है लेसो। अगर आप लोगों ने इसको वो करना है, मनफी करना है, प्लस से इसको ऐड करना है इफेक्ट और मनफी से इसको वो करना है, तो ये आप लोग जब इसको अप्लाई करेंगे उसके बाद ऊपर ऑप्शन आएंगे, फिर उनमें से जो ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे तो ये इफ़ेक्ट लग जाएगा। मैं इसको डिस्कार्ड करता हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद आ गया कर्व वाला ऑप्शन। जैसे आप लोगों ने कर्व सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपके पास कुछ ये नीचे हिस्सा कुछ ऊपर हिस्सा। अगर आप इसको नीचे ले जाएंगे तो ये अंधेरा होता जाएगा, ऊपर ले जाएंगे तो रोशनी हो जाएगी, इस तरफ भी हो जाएंगे तो रोशनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, इस तरफ करेंगे तो रोशनी कम हो जाएगी, नीचे जैसे ही करते जाएंगे तो ये अंधेरा बढ़ता जाएगा, इस तरफ करेंगे तो ये अंधेरा कम होगा, इस तरफ करेंगे अंधेरा बढ़ेगा, और दरमियान में करेंगे तो कुछ इस तरह। अगर आप कुछ अंधेरा करना चाहते हैं तस्वीर के अंदर, यहाँ पर अगर आप लोग चाहते हैं रोशनी हो, और इस लाइन के ऊपर एक और अगर आप लोग दायरा बना दें और इस तरफ जो है अंधेरा कर दें, तो ये भी आप लोग जब तक इसको छेड़ेंगे नहीं आप लोगों को कुछ समझ नहीं आएगी। ये देखें, कुछ रोशनी हो गई तस्वीर के अंदर और कुछ अंधेरा हो गया। ये इफ़ेक्ट आप लोग यहाँ इस तरफ जो है डार्क करना है और यहाँ पे ऊपर लाइट करना है। और मज़ीद अगर आपने किसी एक ख़ास कलर को डार्क करना है या वो करना है तो यहाँ से वो कलर, मिसाल के तौर पर नीला कलर सेलेक्ट करता हूँ, तो ऊपर करूँगा तो ये नीला कलर ही होगा, नीचे करूँगा तो साथ ये नीले का उल्ट सब्ज़ होता है। इसी तरह जो लाल है, लाल का उल्ट ये सयान वगैरह, और इस तरह ये कलर के उल्ट होते हैं। इस तरह ये जितने कलर सेलेक्ट करेंगे उनकी अपनी अपनी लाइन बनती जाएगी। जिस तरह का कलर सेलेक्ट किया उस तरह की लाइन आपको मिल जाएगी। उसके बाद एडजस्टमेंट है, ये बहुत ही ज़बरदस्त टूल है। इसके अंदर कलर ग्रेडिंग होती है, इसके ऊपर तो पूरी क्लास हो सकती है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ किसी भी तस्वीर के अंदर आप कलर को तब्दील करना, उसकी डिज़ाइनिंग ग्रेडिंग करना। तो यहाँ पे अगर आप ब्राइटनेस बढ़ाना चाहते हैं, सिंपली रोशनी बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं, तो कंट्रास्ट का आप लोगों को पता होगा। जैसे आप लोगों को सादा सी मिसाल देता हूँ, जैसे कपड़ों के कंट्रास्ट होते हैं कि तस्वीर के अंदर कंट्रास्ट वाज़े हो कि कौन सी चीज़ दूसरे से मिल रही है या नहीं। क्लैरिटी करना चाहते हैं तो तस्वीर में सैचुरेशन का आसान अल्फाज मतलब है कि कलर गहरे करना चाहते हैं या मध्यम करना। बिल्कुल ज़ीरो पे इधर इस तरफ करेंगे तो ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी, इस तरफ करेंगे तो गहरे कलर हो जाएंगे। ह्यू है, ह्यू का मतलब मुख्तलिफ कलर होते हैं। अगर आप इसके अंदर मुख्तलिफ कलर करना चाहते हैं इस तरह जाएंगे तो, और मुख्तलिफ तस्वीर के मुख्तलिफ कलर करना चाहते हैं। हाईलाइट्स जो होती हैं रोशनी, उसको कम करना चाहते हैं, ज़्यादा करना चाहते हैं। इसी तरह शेडोज़ हैं, इसके अंदर अगर कुछ साए वगैरह हैं तो उन साए को कम करना चाहते हैं। और टेम्परेचर का मतलब है इसके अंदर गर्मी, यानी कि जो पीला कलर होता है येलोविश वर्थ, वो अगर आप लोग बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं। ये इंतहाई ज़रूरी टूल है, ये कलर ग्रेडिंग में इस्तेमाल होता है। इसके ऊपर इंशाल्लाह अगर आप लोग कहेंगे तो मैं अलग वीडियो बना के आप लोगों को समझा दूँगा। उसके बाद इन्हेंस वाला टूल है। इन्हेंस का मतलब यही है कि अगर आप कोई चीज़ इन्हेंस करेंगे तो ये कुछ इसके कलर गहरे होते जाएंगे, और अगर ज़ीरो पे रखेंगे तो इस तरह। तो ये तस्वीर के अंदर इफ़ेक्ट वगैरह कलर ग्रेडिंग में इन्हेंसमेंट अब करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, इन्हेंस कोई चीज़ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, सैचुरेशन वगैरह इन्हेंस करनी है
या इन्हेंस में ये इस तरह आप कलर के लिए ये भी कलर ग्रेडिंग के अंदर इस्तेमाल होती है। इसके साथ ही आगे इन्हेंसमेंट के साथ ही उसके बाद आ गया टिटर शिफ्ट। ये आसान, इसका मतलब मैं आपको समझाऊँ कि अगर आपने एक इस कुत्ते के अलावा हर ये आपके पास एक 2 दायरे से आ गए, इसको आप लोगों ने सेलेक्ट करना है और पकड़ के जहाँ पे ये 2 लाइनों के दरमियान में हिस्सा आएगा वो ब्लर नहीं होगा, उसके बाहर वाला हिस्सा ब्लर हो जाएगा। तो इस तरह आप लोग चाहेंगे तो रेडियल करेंगे तो फिर गोल वाले हिस्से के अंदर ब्लर नहीं होगा और बाहर वाला हिस्सा ब्लर होगा, और अगर लीनियर करेंगे तो 2 लाइनों के दरमियान हिस्सा ब्लर नहीं होगा। इसके तरह आप इसको सिलेक्ट करके इसके ऊपर क्लिक करके अमाउंट बढ़ा सकते हैं, ब्लरनेस की कम कर सकते हैं। ज़्यादा करेंगे तो ब्लरनेस बढ़ जाएगा, और इस तरह आप लोग ये सारा काम कर सकते हैं। इसको फिर यहाँ पे इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ये देखें कितना आप लोग ब्लर करना चाहते हैं, और इसको पकड़ के ज़्यादा कर सकते हैं, इसकी दरमियान फासला कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इतना ऐसे भी कर सकते हैं। इसी तरह जो दायरा है इसकी मिकदार भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। सिर्फ इतना हिसाब लोग चाहते हैं कि ये हो और बाकी ब्लर हो। उसके बाद इरेज़र है। आप लोगों को आसान एक ट्रिक इसमें मैं ये बता देता हूँ। आप सबको ब्लर कर दें, हर चीज़ को ऐसे करके, और उसका ऊपर इरेज़र ले लो तो ऐसे ऐसे इरेज़र से मिटाते जाएं। तो ऐसे आप इरेज़र से मिटा भी सकते हैं, और जो हिस्सा ब्लर करना वो ब्लर रह जाएगा और बाकी बच जाएगा। या आप लोग अगर क्या करें, इस 1 मिनट में आप लोगों को शेप वही ले लेता हूँ। यहाँ पे अपनी शेप, मर्ज़ी वाली शेप लेके भी ब्लर कर सकते हैं। स्टार वाली शेप लेके सिर्फ स्टार वाला हिस्सा ब्लर होगा, क्रॉस वाला हिस्सा ब्लर होगा, बाकी इस तरह भी ब्लर कर सकते हैं। ये शेप्स भी मौजूद हैं, काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। ये सिर्फ ब्लर के लिए ऑप्शन इस्तेमाल होता है। उसके आगे चलते हैं, टूल्स के आगे। अच्छा, यहाँ पर प्रोस्पेक्टिव वाला ऑप्शन वो है जो मैंने आप लोगों को बता दिया था, गॉट इट। इसको करते हैं तो ये हमने शुरू में जो क्रॉप के अंदर पढ़ा था, ये वही टूल है, इसको मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊँगा। रिसाइज़, अगर आपके गलती से कोई तस्वीर का साइज़ कुछ और रखे और बाद में अगर आप लोग रिसाइज़ करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर इस कुत्ते की तस्वीर पहले आप लोगों ने साइज़ रखना कुछ था लेकिन गलती से रख कुछ और लिया, तो यहाँ से आप लोग बाद में उसका साइज़ भी रिसाइज़ कर सकते हैं। इसको रिसाइज़ करना चाहें, कुछ भी करना चाहें तो यहाँ से रिसाइज़ हो जाएगा। ठीक है, ये रिसाइज़ पता नहीं किस वजह से नहीं हो रही। यहाँ पे मैं 1280 रखता हूँ, तो ये इसको रिसाइज़ 12 ये रिसाइज़ हो जाती है। तस्वीर का जो साइज़ है वो चेंज हो जाता है, रिसाइज़ का यही मतलब है। उसके बाद इफ़ेक्ट वाला ऑप्शन है। अभी लाइट चली गई है तो इंटरनेट नहीं है। अगर कोई भी तस्वीर के ऊपर पहले से यहाँ पे इफ़ेक्ट मौजूद है, इनमें से अगर आप कोई इफ़ेक्ट लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं। जो इंटरनेट के बगैर लग रहे हैं मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ। इस तरह के सिंपल इफ़ेक्ट भी हैं, FX इफ़ेक्ट हैं, BNW हैं, और जिनके ऊपर ये ट्राई लिखा हुआ है, ये सिर्फ जो है इंटरनेट की होने की सूरत में या पेड वर्जन की होने में ये इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी तस्वीर को अगर आप ब्लर इफ़ेक्ट भी लगा सकते हैं, ये देखें। इस तरह स्केच इफ़ेक्ट हैं, अगर आप कुत्ते का जो है स्केच इफ़ेक्ट लगा सकते हैं। इसी तरह कलरफुल इफ़ेक्ट हैं, जो कलर सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे वो कलर ऐड करें, फिर दूसरा कलर ऐड करें, तीसरा कलर ऐड करें। इसी तरह ये फिर उनकी सेटिंग करने के बाद ये इफ़ेक्ट लगा सकते हैं। इस तरह आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट हैं, अप्लाई करेंगे तो उस तरह के आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट भी लग जाएंगे। तो ये मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स हैं जो भी आप लोग कुत्ते, ये देखें, एक कुत्ते को अगर आप लोगों ने बिल्कुल जो है इसको 2 कुत्तों में बनाना, ये इफ़ेक्ट है। इस तरह मुख्तलिफ इफ़ेक्ट हैं, ये वाला इफ़ेक्ट है। तो ये बारी बारी आप मैजिक इफ़ेक्ट है, अगर ये आप लोग इनको चेक करेंगे तो ये आप लोगों को इनकी समझ आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे रीटच वाला ऑप्शन है। ये अमूमन किसी चेहरे को साफ़ करना, किसी की आंखों के कलर को तब्दील करना, फेस को शाइनिंग करना, ये सारे ऑप्शन उसके मुतल्लिक हैं। तो मिसाल के तौर पे यहाँ पे आई कलर अगर आप लोगों ने तब्दील करना है, यहाँ पे आई कलर, अगर डॉग का आई कलर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे कुत्ते का खुद ब खुद यहाँ पे जो भी आई कलर रखने के बाद ऊपर से टिक करेंगे, तो यहाँ पे कुत्ते का, इंसान का, किसी चीज़ का आई कलर करना है, रेड करना है, तो यहाँ पे रेड वाला ऑप्शन है, और यहाँ पे आप लोग रेड भी कर सकते हैं। इस तरह मुख्तलिफ ये ब्यूटी, किस चीज़ के अंदर ब्यूटीफाई करने के लिए ऑप्शन है। मैं आपको कोई इंसान की तस्वीर लेके मज़ीद अगर आप लोगों को समझाना की कोशिश करूं, यहाँ से मैं अपनी कोई तस्वीर ले लेता हूँ। ये मेरी तस्वीर है, इसको मैं ऐड करता हूँ।
कुत्ते से को तो छुपाऊँ पहले से इतनी गंदी है। उसके ऊपर यहाँ पे इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने एक बात का ख्याल रखना है कि जब ये ऑप्शन आप लोगों ने सिलेक्ट करना है तो उस ऑप्शन को आप लोगों ने ब्लैक बैकग्राउंड में सिलेक्ट करना है। मैं इसको डॉट सेव करता हूँ, इस तस्वीर को ले लेता हूँ। अब ये बैकग्राउंड में सेट हो जाएगी। अब रीटच वाले ऑप्शन के ऊपर ये ऑप्शन आ जाएंगे। अगर आप लोगों ने क्या करना है, फेस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे फेस वाले काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, और इसी तरह HD पोर्ट्रेट है। अगर आप लोग इसको HD करना चाहें, ये कुछ ऑप्शन हैं, इनके पैसे हैं। आई बैग है, आई का आँखें बड़ी छोटे करना चाहें, और ये आप लोगों ने प्रैक्टिस करें। फेस है, फ्री फेस है, फेस के ऊपर आप लोग रंग ये देखें इस तरह कुछ करना चाहें तो ये पूरा जो है, ये सारे ऑप्शन जो हैं आपने चेहरे को ब्यूटीफाई करने के लिए। ब्लेमिश ऑप्शन है, उसके मुंह पर कोई धब्बे वगैरह ख़त्म करने हैं, मुंह का मेकअप करना है, ये मेकअप ऑप्शन है। इस तरह अगर आप लोगों को स्किन को शाइन करना है तो ये स्किन ऑप्शन है। जो आप स्किन का कलर रखना चाहें, मिसाल के तौर पर मैंने ये सिलेक्ट करता हूँ तो जो जहाँ जहाँ मैं ये फेरूँगा वो स्किन वैसी ही हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखें पहले इस तरह की शक्ल थी और अब ऐसे हो गई। इस तरह जो भी आपने जल्द का कलर रखना है, यहाँ से कलर चेंज कर लें, वाइट करना, ब्लैक करना है, किसी काले को गोरा, गोरे को काला कर सकते हैं। और इरेज़र है, कहीं पे वो इफेक्ट ख़त्म करना चाहें तो वो ख़त्म भी कर सकते हैं। इस तरह मैंने आप लोगों को मुख्तलिफ ऑप्शन यहाँ पे बताए हैं। हेयर कलर, अगर मेरी दाढ़ी का कलर आप लोगों ने तब्दील करना है, पहले ये कुछ इस तरह है, अब ब्लैक पहले ज़्यादा ब्लैक हो जाएगी। ठीक है, यहाँ जहाँ इसको सिलेक्ट करेंगे, मैनुअली मैं काला कर सकता हूँ, जहाँ जहाँ सिलेक्ट करूँगा तो वो मैनुअली काला भी कर सकते हैं और ऑटो सेलेक्ट भी कर सकते हैं। ये देखें, मुझे भी मैं अपनी काली कर सकता हूँ। यहाँ से फिर कलर चेंज कर सकता हूँ, मुख्तलिफ बालों के कलर आप लोग चेंज कर सकते हैं। है तो अजीब लग रहा है, मैंने अपने आप को कार्टून रिंकल वगैरह जो होते हैं उनको आप ख़त्म कर सकते हैं, ये पेड ऑप्शन है। इसी तरह कलर के मतलब आई का कलर चेंज कर सकते हैं, दांतों को सफ़ेद वगैरह करने का ऑप्शन है। तो इंटरनेट ऑन नहीं है इसलिए ये ऑप्शन भी काम नहीं कर रहा है। इस तरह स्टिकर हैं, ये भी इंटरनेट ऑन होता है, यहाँ पे आपको हज़ारों स्टिकर मिल जाएंगे जो आप अपने काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। रिप्ले वाला ऑप्शन मैंने शुरू में बता दिया, और ये टेक्स्ट वाला ऑप्शन है। अगर आप लोग टेक्स्ट वगैरह, यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ, उर्दू इंग्लिश में लिख दें, और मैंने फ़ॉन्ट को ऐड करने का तरीका पहले बताया हुआ है। अगर आप लोग को अपने उर्दू के इंग्लिश के फ़ॉन्ट ऐड करना चाहें, यहाँ पर फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर उसको हाईलाइट कर सकते हैं, बैकग्राउंड में चेंज कलर कर सकते हैं। उसका स्ट्रोक है, अगर आपके तहरीर के किनारों का कलर चेंज करना चाहते हैं, उसको मोटा पतला करना चाहते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। इसी तरह स्पेसिंग है, दो तहरीर के दरमियान आप फासला बढ़ाना चाहते हैं, ओपेसिटी मध्यम तहरीर को करना चाहते हैं, नहीं करते हैं। ब्लेंड वाला ऑप्शन है। ब्लेंड एक किस्म के मुख्तलिफ इफेक्ट होते हैं किसी भी चीज़ में मर्ज करने के, और अगर आप इस तस्वीर के बैकग्राउंड में साया लगाना चाहते हैं या इसको बैंड करना चाहते हैं, ये जो तहरीर है ऊपर बैंड करना चाहते हैं, नीचे करना चाहते हैं, और इसी तरह अगर मैं कलर हाईलाइट इसकी ख़त्म कर दूं यहाँ से तो हाईलाइट भी ख़त्म हो सकती है। बिल्कुल ख़त्म करना चाहूँ, जो हाईलाइट वाला ऑप्शन है उसको नन कर दें तो हाईलाइट ख़त्म हो जाएगी। कलर कोई रख सकते हैं, टेक्सचर भी लगा सकते हैं। टेक्सचर का मतलब ये है कि उसके ऊपर कोई तस्वीर वाला इफ़ेक्ट लगा सकते हैं। तो ये कुछ मैंने मुख्तसरन टेक्स्ट के मतलब आप लोगों को बताया। इसी तरह फ़िट वाला ऑप्शन है, आप कोई चीज़ फ़िट करना चाहते हैं कहीं पे, बैकग्राउंड वगैरह चेंज करके उसी तस्वीर के अंदर यहाँ बैकग्राउंड वगैरह आप लोग मुख्तलिफ लगा सकते हैं। अपने गैलरी में से कोई बैकग्राउंड लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेरी ये तस्वीर है, उसके ऊपर आप लोग इस तरह मैं कर सकता हूँ, ये वाली तस्वीर है। तो गैलरी में जो तस्वीर है उसको बैकग्राउंड सेट करने के लिए यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन है पड़ा, फिट वाला। ब्रशेज़ हैं, जैसे पहले जो मैंने पहले आप लोगों को बताया, यहाँ पे मुख्तलिफ ब्रशेज़ हैं। ये सादा ब्रश है, ये कुछ लाइनों वाला ब्रश है, ये कुछ इस तरह का जो है नियॉन ब्रश है, इस तरह ये दिल वाला ब्रश है, और अगर ये इरेज़र है, इन ब्रशेज़ के इफ़ेक्ट को आप लोगों ने मिटाना है। और पहले भी मैं बता चुका हूँ, जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे सितारों वाला ब्रश है। अगर आप लोग सितारे तस्वीर में बनाना चाहते हैं इस तरह, तो खुद ब खुद बनते जाएंगे। उसके बाद अगर बॉर्डर हैं, अगर आप लोग इस तस्वीर के बॉर्डर बनाना चाहते हैं, बॉर्डर के किनारों के कलर रखना चाहते हैं, ब्लैक, सब्ज़, और यहाँ से उस जो कलर है उसको मोटा पतला जो है स्ट्रोक करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। उसके बाद है जी मास्क। किसी मास्क का मतलब होता है किसी चीज़ को काटना। तो यहाँ पे अगर आप कोई चीज़ का, यहाँ पे क्योंकि इंटरनेट नहीं है तो इसलिए ये मास्किंग का मतलब कटिंग करना।
मास्किंग कर सकते हैं। ड्रा वाला मैंने आपको बता दिया। लेंस फ्लेयर जो चमक जो रोशनियाँ होती हैं, तो यहाँ पे आप नेट होगा तो वो जो है खुल जाएंगे रोशनियाँ, कहीं पे आप रोशनी देना चाहते हैं। फ्रेम है तो यहाँ पे फ्रेम आ जाएंगे। और कॉल आउट है, किसी चीज़ को आप कॉल आउट करना चाहते हैं, जिस तरह ये यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ हेलो लिखता हूँ। किसी चीज़ को आप कॉल आउट करना चाहते हैं और यहाँ पे इसको मैं अपने मुंह के करीब ले इसको छोटा करके यहाँ पे लिख देता हूँ। इस तरह के जो अक्सर आप लोगों ने कॉल आउट देखेंगे। फिर कलर वगैरह चेंज करना चाहें तो कलर भी चेंज कर